इस जदीद दौर में हम दुनिया के हर कोने में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी देखने की तवक्का रखते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के ज़िला डोडा के इस गांव में अब भी नए के बजाय लकड़ी के बिजली के खंभे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। खलीक अंजुम की सरबराही में चिनाब टाइम्स की टीम ने इस गांव का दौरा करने का फैसला किया ताकि ये मालूम किया जा सके कि यहाँ अब भी लकड़ी के बिजली के खंभे क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं और आवाम को इससे किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। आप देख रहे थे चिनाब टाइम में आपका मेज़बान खलीक अंजुम एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आपको बताता चलो मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक छोटे से गाँव गुद्दरपनाही में। ये डिस्ट्रिक्ट डोडा या तहसील चिराला का एक छोटा सा गांव है। ये लोग आप देख रहे होंगे मेरे साथ मौजूद हैं। इनकी क्या समस्या क्या नहीं है, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। नेक आलम है सर मेरा नाम। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे पास आए और हमारी समस्या सुनने के लिए। जी, हमारी यही गुजारिश है कि आपने खुद ही देखा कि यहाँ वो ये क्या बोलते हैं ट्रांसफार्मर से लेके आपने पूरी घरों तक देखा, आपने खुद ही कि क्या हालत है यहाँ पे। पूरी तार, जितनी भी तार है वो देवदारों के साथ लगी हुई है। हमारे पास कोई भी पोल नहीं है और डिपार्टमेंट के पास भी जाते हैं हम, उनको बोला हमने, पता नहीं कितने बार बोला हमने कि हमें पोलों की ज़रूरत है। कितने साल हुए आपको यहाँ पे? कम से कम 10 से 15 साल हो गए। ऐसे ही 10 से 15 साल हो गए। लेकिन आपने जब ब्लॉक दिवस होता आपने कभी आवाज़ उठाई, वहाँ बताया कि हमें पोल ज़रूरत है? नहीं, मैं खुद गया हूँ, पता नहीं कितनी बार गया ब्लॉक दिवस में। वहाँ पे मैंने बोला कि नहीं हमें ज़रूरत है, पोलों की ज़रूरत है। वहाँ पे बोलते हैं कि नहीं हमने लिखे हैं, ये आ जाएंगे, मगर आज तक हमें कोई भी पोल नहीं आया यहाँ पे। तो और यहाँ पे देखो, आप खुद ही देखो, यहाँ पे खंबे लगे हैं। कल के दिन अगर कोई कुछ होगा कोई लगेगा। यहाँ पे स्कूल के बच्चे चलते हैं मगर कोई देखता ही नहीं है। हमारी यही समस्या है कि इन्होंने तो बिजली भी काटी है इस बार। बिजली काटी है इन्होंने। कब काटी है? ये कम से कम 8 से 10 दिन हो गए इन्होंने बिजली ट्रांसफार्मर से काट दी है। और बिजली का कारण है यही काटने का कि ये बोलते हैं कि किराया आपके पास बहुत ज़्यादा है। हमारे पास यही किराया कुछ 3 से 4,000 तक होगा किराया, और उसके मुताबिक ये बोलते हैं कि नहीं आपकी बिजली काट दी जाएगी, और काटी भी है। और हमने बोला उनको क्या कि आप देखो कि जिनके पास कम से कम 70,000 30,000 है उनको कोई बिजली नहीं काटता है, कोई भी नहीं बिजली, क्योंकि उनकी अप्रोच है उनको कोई बिजली नहीं काटता है। हमारी कोई अप्रोच नहीं है, हम गरीब लोग हैं, हमारी अप्रोच नहीं है, इसलिए हमारी बिजली ही काट दी इन लोगों ने। डिपार्टमेंट ने बिजली काट दी, बोलते कि नहीं जी आपकी, हम यही गुजारिश आपके मुताबिक से करते हैं कि हमें पोल दिए जाएंगे, पोल लगेंगे, यहाँ पे तार लगाएंगे, और उसके बाद हम किराया भी देंगे। हम किराया ये नहीं कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे, हम देंगे किराया, मगर हमारी जो समस्या है इसको हल करके उसके बाद हम किराया देंगे। शुक्रिया। ये थे नेक आलम जी, इन्होंने अपनी बात रखी। मेरे साथ मोहम्मद शफी साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, आप ये 10-15 सालों से यही झेलते आ रहे हैं? बराबर सर, यही समस्या है हमारी। अच्छा। बार बार इनको अर्ज़ किया कि हाँ जी यहाँ देखो ये दरख्तों के साथ जो तार लटकी हुई है, बांधी हुई है, इसी पर ये काम चलाते हैं, लेकिन इस तरफ कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी मुलाजिम मौके का इस पर कोई तवज्जो नहीं, ध्यान नहीं दे रहा है। तो हमें जब बिल आता है तो वो बिल लेकर आते हैं यहाँ, बाकी हमें आगे पीछे कोई देखता नहीं है यहाँ। बार बार हमने यही गुजारिश की कि ये हमें कम से कम ये पोल दे दो, ये तार दे दो। तार देखो ये पुरानी ख़त्म हो गई है तार, इसको कोई देखता नहीं है। कल परसों अगर इससे कोई नुकसान होगा उसका जिम्मेवार कौन है? हम तो बहुत मजबूर हैं, तंग है। तो इसलिए हमारी गुजारिश है कि आपके चैनल से हमारी आवाज़ कहीं तक पहुँचे और हमारी ये समस्या जो है ये किसी तरीके से हल होनी चाहिए। तो बाकी ये जो बिल वगैरह आते हैं, ये 2 किस्म के बिल आज हमें मिल रहे हैं, जिसकी हमें पूरी समझ नहीं आ रही है कि ये वाइट वाला बिल जो है ये कब का बकाया निकाल रहे हैं, ये कब का देना है, क्या है। ये जो हमें ऑलरेडी जो महीने पर बिल आता था पहले एक बिल, उसका तो होता है कि बकाया जितना है उस पर चढ़ा होता है, नया कितना आया उसमें। अब इसके बाद आपको दूसरा बिल भी आ रहा है? दूसरा बिल आ रहा है, तो अब उसकी हमें ये जानकारी नहीं है कि ये बिल है क्या, ये कब का बकाया है, ये देना क्या है। बिजली के जो अधिकारी हैं उनसे आपने नहीं पूछा कि ये दूसरा बिल ये क्यों आ रहा है हमें? ये कहते हैं कि ये आपने जमा करना ही करना है।
ये तो ये अगर आप हमारे पास दे दोगे तो ये हम खुद भी जमा कर सकते हैं, लेकिन ये जो पहले से बिल आ रहा है तो उसको आपने बैंक में जमा करना है। लेकिन ये हमें समझ नहीं आ रही कि उस पर भी अगर वो किराया बराबर चढ़ रहा है। ये अलावा ये जो वाइट वाला बिल है ये कब का बकाया है, ये क्या है, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। ये क्या, इसके क्या कारण है, ये किस लिए हमें दिया जा रहा है। चलो शुक्रिया। ये थे मोहम्मद शफी साहब और नेक आलम जी, इन्होंने बात रखी। इन्होंने कहा कि 10-15 सालों से हम यही झेलते आ रहे हैं कि हमें पोल नहीं, आप देख सकते हैं, कैमरामैन से गुजारिश है थोड़ा दिखाए कि दरख्तों के साथ तार लगी हुई है और यही हाल है 10-15 सालों से। तो मेरी भी गुजारिश रहेगी डीसी साहब से और बिजली के जो आला अधिकारी हैं उनसे गुजारिश रहेगी इनको पोल मुहैया करें और इनको बिजली दें और इनको ये जो तार है इनको अच्छी तरह से तार लगा कर दें। तो आप देखते रहिए द चनाब टाइम। अपने मेज़बान खलीक अंजुम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।